नमस्कार दोस्तों। एक बड़े गांव से लगातार जवान लड़कियां गायब होती जा रही थीं। हर दूसरे तीसरे दिन दोस्तों रात को लड़कियां अचानक से घर से गायब हो जाती और सुबह सुबह जब गांव वाले पता लगाने की कोशिश करते थे तो उस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता था। दोस्तों गांव वालों ने पुलिस में भी शिकायत कर दी थी, लेकिन पुलिस वाले भी इस चीज में कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। गांव के अंदर भय का माहौल हो गया था और शाम को लगभग 7 बजे के पहले सभी गांव वाले अपने अपने घरों में घुस जाया करते थे और दरवाजों को अंदर से बंद कर लिया करते थे। आलम बहुत ही भयावह हो गया था और ये खबर घूमते घूमते वहां के आईपीएस साहब तक भी पहुंच जाती है। दोस्तों इसके बाद आईपीएस साहब एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसके बारे में शायद गांव वालों ने भी कभी कल्पना न की होगी। दोस्तों कौन थे वे आईपीएस साहब और क्या कदम उन्होंने उठाया था, पूरी महत्वपूर्ण सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक आप लोग अवश्य देखें। लेकिन मित्रों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वहीं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक प्रदान कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा उभरता रहे और और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग महत्वपूर्ण कहानियाँ ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आता रहूँ। दोस्तों हरियाणा के एक छोटे से गांव से एक लड़का जिसका नाम था सुभाष। दोस्त सुभाष ने कभी अभी आईपीएस कंप्लीट किया है और उसके बाद दोस्तों उसकी ज्वाइनिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। वह जहाँ पर भी काम किया करता था तो उसके काम करने का तरीका दौर अलग ही था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसके घर पर उसको पहले ये चीज़ सिखाई गई थी कि यदि कोई बड़ा पद आपको मिल जाता है तो उसके कर्तव्य को आप अच्छी तरह से निभाना चाहिए और उनमें जरा सा भी कोताही नहीं बरतना चाहिए। सुभाष के परिवार वाले भी बड़े अच्छे थे दोस्तों, नेक दिल इंसान थे और अपने बेटे को उन्होंने ईमानदारी का पाठ भी पढ़ाया था। दोस्तों इसी तरह से जो आईपीएस सुभाष साहब थे वो हर डिस्ट्रिक्ट में अपना ईमानदारी का परचम लहरा जाते हैं और ऐसे ही करते हुए उनका ट्रांसफर एक और डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। अब जहां पर उनका ट्रांसफर हुआ था दोस्तों उसी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में एक ऐसी घटना घटी थी जिस घटना के कारण पूरा गांव भयानक था। उस गांव के अंदर से हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई लड़की गायब अबस हो जाती है और उसके बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं लग जाती है। दोस्तों अब गांव वाले इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसी परेशानी के कारण वो लोग शाम को जल्द ही दोस्तों अपने घर के दरवाजे बंद कर दिया करते थे और घर के अंदर डरे सहमे से बैठे रहा करते थे। साथियों इसी गांव के अंदर एक सुरेश नाम का व्यक्ति रहा करता था। सुरेश के घर परिवार में 2 लड़कियां थीं और दोनों लड़कियां जवान थीं। दोस्तों ज़्यादा बड़ा घर नहीं था बच्चे का, छोटा सा घर था, लेकिन उसने अपने घर को अच्छी तरह से सुरक्षा में रखा था। जो सुरेश होता है दोस्तों एक रात भर अपनी बच्चियों के साथ अपने घर पे लेटता है, तभी अचानक से उसकी एक लड़की रात को गायब हो जाती है। दोस्तों अब जैसे ही सुरेश घर के अंदर देख लेता है कि उसकी लड़की एक गायब हो गई है, उसका घर का पूरा सामान ऐसे की तैसे ही बचा है, किसी भी सामान को इधर से उधर नहीं किया गया था। अब यह बात दोस्तों देखकर सुरेश फूट कर रोने लग जाता है क्योंकि उसकी जवान बेटी घर से गायब हो चुकी थी। इसके बाद दोस्तों सुरेश वहां की लोकल पुलिस पे जाता है, स्टेशन पहुंच जाता है और फिर पुलिस चौकी पर जाकर वह रिपोर्ट दर्ज करा देता है। अब पुलिस वाले रिपोर्ट तो लिख लेते हैं लेकिन उससे कह देते हैं कि भाई साहब कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तुम्हारी बेटी वापस नहीं मिल सकती, क्योंकि कई बार पुलिस वालों ने भी इस बात की जांच पड़ताल करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों को भी दोस्तों इस बात के बारे में कोई भी खबर नहीं लग पा रही थी और उन्हें नहीं पता चला था कि आखिर गांव के अंदर ये सब हो क्या रहा है। दोस्तों इसके बाद जो सुरेश होता है वह उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि साहब जी मेरी बेटी को वापस ले आओ, मैं अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ और उसके बिना मैं जीवन नहीं रह सकता। अब इस बात को सुनने के बाद दोस्तों पुलिस वालों को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है और वे लोग कर भी क्या सकते थे, क्योंकि काफ़ी बार पुलिस वालों ने वहाँ पर जाकर के खुद से पहरेदारी की थी और जब वे पहरेदारी करते थे तो उन टाइम पर दोस्तों वहाँ पर कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी करती थी जिसके बाद सुरेश को वो दिलासा दे देते हैं, लेकिन उसके केस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। धीरे धीरे करके दोस्तों 2-3 दिन समय बीत गया और 2-3 दिनों के बाद अचानक से दोस्तों फिर एक लड़की उस गांव से गायब हो जाती है। अब ये सब कुछ देखकर सुरेश बड़ा ही परेशान था। वह इस बात की शिकायत बड़े अधिकारियों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। उसके बाद जो सुरेश होता है दोस्तों वहां के आईपीएस के पास जाता है और वहां पर अपनी बेटी की गुमसुम की रिपोर्ट उन्हें बताता है। कहता है कि साहब जी मेरी बेटी गांव से गायब हो गई है
और पुलिस वाले इस बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ही दोस्तों आईपीएस साहब इस बात को सुनते हैं तो बड़े ही परेशान हो जाते हैं और वह कहते हैं कि ऐसा क्यों, पुलिस वाले क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं। तो सुरेश उन्हें पूरे गांव के बारे में स्थिति बता देता है और कहता है कि साहब हर एक दूसरे तीसरे दिन गांव से लड़की गायब हो जाती है और कोई भी सुराग उसका नहीं मिल पाता है। जिसके बाद जो आईपीएस सुभाष साहब होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, यदि ऐसी बात है तो मैं खुद से इस बात की तहकीकात करूंगा और मैं पुलिस को कह देता हूं कि आपकी लड़की को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो आईपीएस साहब होते हैं वो वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में जाते हैं और उन लोगों से इस बात के बारे में पूरा ब्यौरा ले लेते हैं। अब पुलिस वाले उनको बता देते हैं कि साहब उस गांव में चक्कर ही क्या है ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन जब भी हम वहां पर जाते हैं तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देता है और हम वहां से आने के बाद दोबारा से ये सभी घटनाएं चालू हो जाती हैं। दोस्तों कई बार हमने पूरी रात भर पहरा दिया था, लेकिन जिस दिन हम पहरा दिए करते हैं उस दिन ऐसी कोई भी घटना उस गांव में नहीं घटती है। अब इसके अंदर कोई गांव वाला इन्वॉल्व है या फिर कोई बाहर का व्यक्ति इन्वॉल्व है, दोस्तों इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब इस बात को सुनकर दोस्तों सुभाष सर काफ़ी ज़्यादा हैरान में हैं, लेकिन फिर भी वो पुलिस वालों को ऑर्डर दे देते हैं कि जल्द से जल्द उन लड़कियों को ढूंढो और इस केस को जल्द से जल्द रफा दफा करो। ऐसा कहकर दोस्तों वो वहाँ से अपने ऑफिस पर आ गए थे और वहाँ पर लेटे लेटे इन सभी बातों के बारे में सोच रहे थे। उन्हें अपने पिता की वे बातें याद आ जाती हैं जब उन्होंने कहा था कि बेटा यदि तुम्हारे पास बड़ा अधिकार है तो उसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और जो भी कार्य तुम्हें सरकार के द्वारा दिया जाता है उस कार्य को तुम अच्छे से पूरा करना चाहिए। इसी बात को सोच कर के जो सुभाष सर होते हैं दोस्तों वह इस केस पर काम करने का फैसला ले लेते हैं और सोचते हैं कि मैं खुद इस केस पर काम करूंगा और देखता हूं कि लड़कियां जाती कहाँ हैं। इसके बाद दोस्तों जो सुभाष सर होते हैं वो लड़कियों के बारे में तहकीकात करने लग जाते हैं और तहकीकात के दौरान दोस्तों उन्हें मालूम पड़ता है कि गांव के अंदर से लगभग अब तक 15 से लगभग 20-25 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। उसके बाद दोस्तों जो सुभाष सर होते हैं वह सोचने लग जाते हैं कि इतनी सारी लड़कियां यदि एक गांव से गायब हुई हैं तो हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई हमारे डिपार्टमेंट का आदमी भी शामिल हुआ हो। तो इसी वजह से दोस्तों वो इस केस पर अकेले रहकर काम करने का फैसला कर लेते हैं। दूसरे दिन दोस्तों वह अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए दोस्तों अर्जी लगा लेते हैं और 1 महीने की छुट्टी अपने लिए ले लेते हैं। 1 महीने की छुट्टी लेने के बाद दोस्तों वो वहाँ से किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं और वहाँ पर एक मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप करवा लेते हैं और अपना भेष एक भिखारी का जैसा बना लेते हैं और भिखारी का जैसा उन्होंने भेष बना लिया था दोस्तों और अपने रिवॉल्वर को अपने पास रखा था। इसके बाद साथियों जो आईपीएस साहब थे वो वहाँ से सीधा उसी गांव में आ जाते हैं जिस गांव के अंदर की घटना है जहां पर दोस्तों लड़कियां गायब हो रही थी हर रोज। वहां आकर के उस गांव में इधर उधर भिखारी की तरह दोस्तों घूमने लगते हैं और घूमते घूमते उन्हें सुरेश जी भी मिलते हैं जो अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए उनके पास पहुंचे थे और वो भी दोस्तों उन्हें देख करके नहीं पहचान पाते हैं। अब जैसे ही दोस्तों सूरज जी उन्हें नहीं पहचान पाए थे तो वो श्योर हो जाते हैं कि उन्हें अब कोई भी नहीं पहचान सकता है और वो एक प्रोफेशनल भिखारी यहाँ पर लग रहे हैं। जिसके बाद दोस्तों सुभाष सर जो होते हैं वो शाम को उस गांव में आया करते हैं और सुबह सुबह दोस्तों उस गांव से निकल जाते हैं क्योंकि दोस्तों जितनी भी घटनाएं होती थी वो रात के समय की थी। तो रात के टाइम सुभाष सर इस गांव में रहा करते थे और इस बात की चौकसी किया करते थे कि आखिर दोस्तों कौन है वह जो इन लड़कियों को यहाँ से रोज गायब कर रहा है और आखिर मजरा क्या है। गांव के अंदर का आलम यह था दोस्तों कि शाम को 7 बजे के बाद सभी के घर के दरवाजे बंद हो जाया करते थे और गांव बिल्कुल सुनसान रहा करता था। लेकिन जो सुभाष सर थे दोस्त वो भिखारी के वेश में पूरी रात भर गांव में इधर उधर भटकते थे और ऐसे जगह जगह पर भी बैठे रहा करते थे। लगभग दोस्तों 2-3 दिन उन्हें घूमते हुए हो जाते हैं दोस्तों। और दूसरे तीसरे दिन अचानक से एक नई बात उन्होंने गांव के अंदर नोटिस की थी कि दोस्त छोटा सा गांव था, ज़्यादा बड़ा गांव भी नहीं था, लेकिन दोस्तों इस बात के गांव के अंदर अचानक से बाहर से दोस्तों कुछ फेरी वाले आज के दिन आए थे और वह गांव के अंदर इधर उधर अजीब तरीके से देख रहे थे। तो उनको देखने के बाद दोस्तों सुभाष सर समझ जाते हैं कि हो ना हो ये लोग इसके पीछे हैं, लेकिन वह मामले की तह तक जाना चाहते थे। तो इसी वजह से दोस्तों सुभाष सर आज रात उस गाँव के अंदर चौपने रह कर के चौकसी करने लगते हैं और शाम के समय वह गाँव
गांव के बाहर जाकर बैठ गए थे, जहां पर गांव की एंट्री हुआ करती थी। यानी कि वो एक ही रास्ता था जिस रास्ते के गांव के अंदर जाया जा सकता था दोस्तों। बाकी दूसरा रास्ता एक गलत जंगल से होकर के गुजरता था और वो जंगल भी उसके साइड में ही था। वो वहां पर दोस्तों बैठे हुए थे और बैठकर दोस्तों इधर उधर चौकन्ना होकर देख रहे थे। धीरे धीरे करके समय कटता है और रात के लगभग दोस्तों 2 बज चुके थे। अब दोस्तों जैसे ही रात का 2 बजा था तो जंगल के अंदर जो झाड़ियां थी दोस्त, उन्हें हिलने की आवाज और उनके अंदर से किसी व्यक्ति की जाने की आवाज उनको सुनाई देने लगती है। इसके बाद दोस्तों जो सुभाष सर होते हैं छुपते छुपाते दोस्तों उस जगह देखने लगते हैं और देखने के बाद दोस्तों वहां से 2 व्यक्ति निकल करके आते हैं और जैसे ही दोस्तों वे 2 व्यक्ति उन्हें जंगल की झाड़ियों से निकलते हुए दिखाई देते हैं तो उन्हें एकदम से समझ जाते हैं दोस्तों कि हो ना हो इन सभी कांडों के पीछे इन दोनों व्यक्तियों का हाथ अवश्य है। इसके बाद दोस्तों जो सुभाष सर होते हैं वो छुपते छुपाते दोस्तों उनके पीछे चलने लग जाते हैं और देखते हैं कि आखिर दोस्तों ये लोग आगे क्या करते हैं। थोड़ी देर बाद दोस्तों वो लोग गांव के अंदर पहुंच जाते हैं और गांव के अंदर एक बड़े से घर के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं। जो दोस्तों सुभाष सर होते हैं वो छुपते छुपाते उनको देख रहे थे और तभी दोस्तों उनमें से एक व्यक्ति दीवार को फांद करके घर के अंदर पहुंच जाता है और घर के मेन गेट के अंदर से खोल देता है और घर के अंदर मेन गेट से खोल गया था। तो उसके बाद दोस्तों जो दूसरा व्यक्ति था वह भी दोस्तों घर के अंदर पहुंच जाता है और थोड़ी देर बाद वो दोनों जगह से एक लड़की को दोस्तों अपने कंधे पर उठा करके उस घर से बाहर निकल जाता है। अब दोस्तों जब सुभाष सर देखते हैं कि इन लोगों को दोस्तों रंगे हाथों तो मैंने पकड़ लिया है तो एकदम से सामने आते हैं और अपने पास रखी हुई रिवॉल्वर को दोस्तों उन लोगों पर तान देते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ यहीं पर, यहाँ से यदि आगे बढ़ने की कोशिश भी की तो तुम लोगों पर मैं गोली चला दूंगा और भागने की तो दोस्त तुम गलती मत करना, भूल भी मत करना। तो दोस्तों वे दोनों व्यक्ति देखते हैं कि एक सामने एक भिखारी खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर है। तो उन्हें समझने में जरा सा देर नहीं लगती है कि हो ना हो ये कोई पुलिस वाले होंगे जो भिखारी बनकर के इस गांव में हमारा पेट कर रहे थे और आज हमारा पर्दाफाश भी हो चुका है। उसके बाद जो भागने की कोशिश भी करते हैं लेकिन सुभाष सर तभी हवा में एक फायर कर देते हैं और उस फायरिंग की आवाज को सुनकर वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। दोस्तों अब जैसे ही गांव में गोली चलने की आवाज सुनाई देती है तो गांव के सभी लोग घर से बाहर निकल आते हैं और घर से बाहर आकर जो नजारा उन्हें दिखाई देता है उस नजारे को देखकर दोस्तों एकदम से हैरान होने लगते हैं। गांव के सभी लोग देखते हैं कि वो भिखारी जो गांव में अक्सर घूमा करता था पिछले लगभग 2-3 दिनों से उसके हाथ में रिवॉल्वर है और सामने से दोस्तों 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं जिन्होंने अपने कंधे पर एक लड़की को उठाकर रखा है। उसके बाद दोस्तों गांव वाले भी देखते समझ जाते हैं कि ये कोई पुलिस वाला है और इन्होंने ही इन व्यक्तियों को पकड़ लिया है जो गांव से लड़कियों को गायब करते देते हैं। गांव वाले सुभाष सर से कहने लगते हैं दोस्तों कि साहब इनको गोली मार दो, इनको जिंदा मत छोड़ो, इन्होंने हमारे गांव की कई सारी बच्चियों को यहाँ से ले गए हैं और इनके साथ गलत किया है। लेकिन तभी दोस्तों सुभाष सर कहने लगते हैं कि नहीं रुक जाइए, कोई इनको कुछ भी नहीं करेगा। यदि इनको अभी मार दिया तो जो आपकी बच्चियां गायब हुई हैं उनको वापस कैसे लाया जाएगा। इसके बाद गांव वालों की मदद से उन दोनों को वहीं पर एक पेड़ से बांध दिया जाता है और सुभाष सर अपनी टीम को फोन करके फौरन यहाँ पर बुला लेते हैं। सुभाष सर की टीम थोड़ी ही देर में गांव में आ जाती है और गांव में आने के बाद उन दोनों लोगों को अपने साथ ले जाते हैं। उनको वहां के थाने पर ले जाया गया था और वहां जाने के बाद दोस्तों उनसे पुलिस के तौर तरीके से पूछताछ की भी जाती है। अब जब पूछताछ की जाती है तो दोस्तों वो लोग सारा का सारा मामला पुलिस वालों के सामने बयान कर देते हैं और बताते हैं कि साहब जी हम लोग लड़कियों को उठाया तो करते थे और इनको बाहर देशों में बेचा कर देते थे। अब पुलिस वाले उनसे पूछते ये बताओ तुम किस तरह से लड़कियों को उठाया करते हो जो आज तक तुम किसी की भी पकड़ में नहीं आ पाए थे। हम लोग भी वहां पर चौकसी करने के लिए रहा करते थे, लेकिन तुम लोग उस टाइम पर लड़कियों को उठाने के लिए क्यों नहीं आया करते थे। तो वो बता देते हैं कि जब आप लोग चौकसी करते थे तो हमें मालूम पड़ जाता था कि आप लोग यहाँ पर पहरेदारी कर रहे हैं, लेकिन आज जो साफ चौकसी कर रहे थे उन्होंने बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया कि यहाँ पर पुलिस भी हो सकती है। वो लोग बताते हैं कि अंतिम दिन के समय थेड़ी बाली बन करके गांव में रेखी देखी किया करते थे और जिस घर के अंदर जवान और खूबसूरत लड़की दिखाई दिया करती थी उस घर को अपना टारगेट बना लिया करते थे। रात के तकरीबन 2 बजे टाइम पर हम उस घर में घुस जाया करते थे और घर में आ जाने के बाद उस घर के अंदर एक गैस स्प्रे किया कर देते थे, जिस गैस के कारण घर के जितने भी सदस्य थे वो गहरी नींद में सो जाया करते
थे और उसके बाद उस लड़की को हम उठाकर वहां से अपने साथ में ले जाया करते थे। काम भी हो जाया करता था और भाई किसी को कानों कान तक खबर भी नहीं हुआ करती थी। इसके बाद दोस्तों पुलिस वाले उनसे पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारे घर साथ में कौन कौन है, और वो लोग सभी का नाम बता देते हैं। जो भी उनके साथ थे उन लोगों को सभी को पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद जो लड़कियां इस गांव से गायब हुई थी उनमें से दोस्तों कुछ लड़कियों को वापस ले आया जाता है। इसके बाद जो आईपीएस सुभाष सर थे वो अपनी टीम के साथ में उन सभी लड़कियों को लेकर के उस गांव में पहुंच जाते हैं और वहां पर उनके माँ बाप तक उन लड़कियों को पहुंचा देते हैं। जो लड़कियां वो नहीं ला पाए थे उनके लिए उन्हें आश्वासन दे देते हैं और कह देते हैं कि अभी आगे की हमारी छानबीन चल रही है और उन लड़कियों को जल्द से जल्द हम वापस लाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जब रामकृष्ण देखते हैं कि उसकी बेटी जो कुछ दिनों पहले गायब हुई थी वो वापस आ चुकी है, तो रामकृष्ण आईपीएस साहब के पैरों में गिर जाता है और फुट फुट कर रोने लग जाता है। दोस्तों उसके बाद आईपीएस साहब उसको उठाने लगते हैं और कहते हैं कि बाबा अब आप क्यों रो रहे हो, अब आपकी बच्ची तो वापस आ गई है ना, अब खुश हो जाओ और अपनी बेटी के साथ में अपनी जिंदगी को अच्छी तरीका से जियो। तो सुरेश सर कहते हैं कि नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, मेरा तो पुलिस से भरोसा ही उठ गया था जब मैंने आपको भी बता दिया था, लेकिन मुझे यह जानकारी नहीं थी कि पुलिस के अंदर कुछ आप जैसे अधिकारी भी होते हैं जो अपने कर्तव्य की पालन करने के लिए भिखारियों तक का वेश धारण कर लेते हैं। दोस्तों आप हमारे गांव में भिखारी बनकर घूम रहे थे और हमने आपको पहचाना नहीं था। आईपीएस साहब मुस्कुराकर कहते हैं कि यह मेरा कर्तव्य था और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता था। ऐसा कहने के बाद आईपीएस साहब वहां से उन लड़कियों को लौटा करके अपने कार्यभार को संभालते हुए और उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में दोस्तों उनके ऊपर केस चल जाता है और केस चलने के बाद उन सभी को सजा भी सुनाई जाती है। मिश्रा अब ये खबर चारों ओर फैल चुकी थी और सभी लोग आईपीएस साहब की वाहवाही करने लग जाते हैं और ये खबर दोस्तों सुभाष सर के गांव तक भी पहुंच चुकी थी और उसके माता पिता तक भी पहुंच जाती है। गांव के अंदर सभी लोग सुभाष सर की बढ़ाई कर रहे थे और इस बढ़ाई को जब सुभाष सर के माता पिता सुनते हैं तो उन लोगों पे अपने बेटे पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस होने लगता है। तो साथियों ये थी आज की कहानी एक आईपीएस साहब की, तो जिन्होंने कुछ गुनहगार को पकड़ने के लिए भिखारी का रूप धारण किया था और उसके बाद एक ऐसे राज से पर्दा उठा दिया था जिसकी वजह से दोस्तों पूरा गांव दहशत में था और सभी लोग अपने घर के दरवाजे बंद करके जल्द से जल्द घर के अंदर सहमे से बैठे रहा करते थे। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, आईपीएस साहब के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना और साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।